हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा। तो पेश हूँ आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग और एक यूजफुल टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो होने वाली है पीसीआई की तरफ से रिप्रेजेंट किए गए एक न्यू नोटिफिकेशन और एक न्यू अपडेट के बारे में रिगार्डिंग द इंस्पेक्शन। कुछ ही दिन पहले पीसीआई का एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया था कि अब से हर पर एनुअल जो 2025 से 2026 वाला होने वाला है उसमें हर इंस्टीट्यूशन को एक अप्रूवल प्रोसेस के गो थ्रू होना पड़ेगा। तो अब पीसीआई ने अपने नए ऑफिशियल अपडेट में इंस्टीट्यूट्स के लिए और इंस्पेक्टर्स जो इंस्पेक्शन करने आते हैं उनके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन बताई हैं फॉर द इंस्पेक्शन, और उस इंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग एक यूजफुल अपडेट और एक यूजफुल नोटिफिकेशन अपने ऑफिशियल पोर्टल पे रिलीज किया है। तो 24 मार्च 2025 को पीसीआई ने अपने ऑफिशियल पोर्टल पे जो है नोटिस शेयर किया है, जिसका मेजर सब्जेक्ट क्या है, स्पेशल गाइडलाइंस रिगार्डिंग द इंस्पेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर द एकेडमिक सेशंस। कौन सी गाइडलाइंस और कौन सी इंस्ट्रक्शन है फॉर द अपकमिंग सेशन ऑफ 25 टू 26। तो बात करते हैं कि क्या क्या पीसीआई ने ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हैं। तो इंस्पेक्टर एंड इंस्टीट्यूशन आर नॉट फॉलोइंग द गाइडलाइंस एंड सर्कुलर ऑफ द काउंसिल। अगर काउंसिल के सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो भी गाइडलाइंस हैं और इंस्पेक्टर या इंस्टीट्यूशन अगर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो उनके ऊपर एक स्पेसिफिक एक्शंस लिया जाएगा। इंस्पेक्टर्स आर नॉट सबमिटिंग द पिक्चर ऑफ द फैकल्टी विद वैलिड क्यूआर कोड जनरेटेड स्मार्ट कार्ड फ्रॉम द डीजी फार्म पोर्टल। सबसे पहले अब से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर फैकल्टी का जो फार्मा पोर्टल है वहां से एक स्पेशल स्मार्ट कार्ड जनरेट होगा विद स्पेसिफिक क्यूआर कोड, और इंस्पेक्टर्स जो इंस्पेक्शन करने जाते हैं इंस्पेक्शन के टाइम उनको फैकल्टीज के वो स्मार्ट कार्ड जो है उन स्मार्ट कार्ड्स और विद स्मार्ट कार्ड्स उनकी उन फोटोज को अपलोड करना होगा। द इंस्टीट्यूशन मस्ट इंश्योर दैट वैलिड अरेंजमेंट। अब इसके रिगार्डिंग हर फैकल्टी के पास वो आईडी कार्ड हो जो फार्म पोर्टल से जनरेट होगा, इंस्टीट्यूशन को उसकी तैयारी पहले से करनी होगी बिफोर इंस्पेक्शन। और अगर इंस्पेक्शन के दौरान ऐसा फाइंड आउट होता है ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, इफ सच कंडीशन आर फाइंड आउट कि उस क्यूआर कोड स्मार्ट कार्ड प्रॉपर्ली जनरेट नहीं किया गया, अरेंजमेंट्स नहीं किए गए हैं, तो अल्टीमेटली जो इंस्पेक्शन की कॉस्ट है वो इंस्टीट्यूशन की तरफ से दी जाएगी। दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट अपडेट। तो अल्टीमेटली हर इंस्टीट्यूट को इंस्पेक्शन से पहले फैकल्टीज के स्मार्ट कार्ड और अदर अरेंजमेंट्स पहले से करनी होंगी। इंस्पेक्टर्स आर रिकमेंडेड द अप्रूवल ऑफ द इंस्टीट्यूशन व्हिच इज नॉट कम अंडर देयर प्रीव्यू। तो इंस्पेक्टर्स ही रिकमेंड करेंगे कि उस इंस्टीट्यूट को अप्रूवल मिलना चाहिए कि नहीं, उनको उस इंस्टीट्यूशन की इंस्पेक्शन के बाद अपने रिमार्क्स बतानी है। क्लियर। उसके बाद in case of non compliance of the instruction of the council, अगर ये जो तीन चार जो मैंने बताई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, अगर कोई इंस्पेक्टर इन सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता है, अगर वो प्रॉपर्ली इंस्पेक्शन के रिमार्क्स नहीं देता है, सारी अरेंजमेंट्स प्रॉपर्ली चेक नहीं करता है, सो अल्टीमेटली उस केस में क्या होगा, जो इंस्पेक्टर्स का टीएडीए मिलता है इंस्पेक्शन के लिए वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अलोंग विद उस इंस्पेक्टर की जो प्रोफाइल है इंस्पेक्शन के लिए वो भी जो है वो ब्लॉक कर दी जाएगी। ऑल इंस्पेक्टर्स मस्ट इंश्योर दैट क्यूआर कोड फॉर ईच फैकल्टी इज वेरीफाइड। ये मैंने पहले से बताया कि उनको ये भी चेक करना है प्रॉपर्ली वेरीफाइड हो, और जब वो पिक्चर क्लिक करे फैकल्टी की इंस्पेक्शन के दौरान तो फैकल्टी ने वो कार्ड पहना भी हो। सो दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद सैंपल पिक्चर उन्होंने इस यहाँ पे पीडीएफ में शेयर भी कर रखी है, इस तरह का कार्ड जो है वो उसमें होना चाहिए। उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डमी प्रिंसिपल्स और डमी फैकल्टी दिखा देते हैं। इंस्पेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू चेक द जेन्युइनिटी ऑफ फैकल्टी एंड प्रिंसिपल अलोंग विद देयर एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड सैलरी, है ना। तो इंस्टीट्यूशन को जो इंस्पेक्टर्स है उनको इंश्योर करना होगा कि क्या वो फैकल्टी सच में जेन्युइन और सच में उस इंस्टीट्यूशन में है, वो डमी फैकल्टी तो नहीं दिखाया जा रहा, वो प्रॉपर्ली उनको चेक करना पड़ेगा। और विच आर एक्शन एज डीम्ड फिट शैल बी इनिशिएटेड बाय द पीसीआई अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन। अगर ऐसा फाइंड आउट होता है कि इंस्टीट्यूशन डमी फैकल्टी दिखा रहा है तो उस इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट एफआईआर भी फाइल हो सकती है। सो दिस आर द सर्टेन इंपॉर्टेंट
instructions or important guidelines which are provided by the Pharmacy Council of India for the inspection। क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है? एक तो ये है कि इंस्टीट्यूट को अपने सभी फैकल्टी जो जो वहां पे हैं, उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके स्मार्ट कार्ड जनरेट करने होंगे विद देयर स्पेसिफिक QR कोड। ठीक है, ये अरेंजमेंट उनको करके रखनी होगी बिफोर द इंस्पेक्शन। इंस्पेक्टर्स जब इंस्पेक्शन करने आते हैं तो फैकल्टी की जेन्युइनिटी, प्रिंसिपल की जेन्युइनिटी, तो प्रिंसिपल और फैकल्टी डमी तो नहीं दिखाई जा रही, ये चीज चेक करनी पड़ेगी। और इसके अलावा फैकल्टीज की फोटोज को भी अपलोड करना है विद वेयरिंग देयर स्मार्ट कार्ड। और अगर इंस्टीट्यूट अगर ऐसा नहीं करता है, प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं करता है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन होगा, उसको इंस्पेक्शन का सारा खर्चा देना होगा। इसके अलावा अगर फैकल्टी और प्रिंसिपल जो उस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है वो डमी फैकल्टी पाया जाता है, तो उस इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट भी एक्शन होगा। इंस्पेक्टर अगर प्रॉपर्ली इंस्पेक्शन नहीं करता है तो अल्टीमेटली स्मार्ट कार्ड फोटोज उनकी फैकल्टी की नहीं अपलोड करता है, तो अल्टीमेटली इंस्पेक्टर का TAD और उसकी प्रोफाइल को पर्टिक पोर्टल से जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। So these are the important points which are shared by the PCI on its portal regarding the inspection for the approval of upcoming academic session of 2025 and 2026। I hope मेरी इस वीडियो से आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिटी होगी स्पेशली फॉर ऑल फैकल्टी एंड स्पेशली फॉर ऑल द इंस्टीट्यूशन। अब उनको प्रॉपर अरेंजमेंट करने हैं ताकि उनको 2025 और 26 में होने वाली इंस्पेक्शन में अप्रूवल मिल जाए। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली होगी। मेरी इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस तरह की वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूंगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my official YouTube channel Inspire Pharma for the latest updates and the latest notifications. Thank you so much.